बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत खंड का प्रथम पाठ भोजस्य उदार्यम पढ़ाने जा रही हूँ। देखें, ततः कदाचित, ततः मैंने इसके बाद, कदाचित मैंने किसी द्वारपाल ने आगत्य आकर महाराजम भोजम प्राह, महाराजा भोज से कहा, देवम कोपी न विशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। हे देव, हे महाराज, कोपिन मात्र पहने कोई विद्वान द्वारी वर्तते, द्वार पर उपस्थित है। राजा प्रवेशे इति प्राह, राजा ने, प्राह मैंने कहा, प्रवेश मैंने प्रवेश कराओ, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सह कवि भोजम आलोक्य अध्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रुणि मुमोच। तब प्रवेश किए हुए उस कवि ने भोज को देखकर कि अधे आज मेरी दारिद्र्य नाशो, गरीबी का नाश, भविष्यति हो जाएगा, ऐसा मानकर, मतवा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्ष अश्रुणि, हर्ष के आंसू, मुमोच मैंने ढुलकाए। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा ने उसको देखकर कहा, हे कवे किम रोदसी, हे कवि क्यों रोते हो। ततः कवि प्राह, तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण्य मद ग्रह स्थिति, आकर्ण्य मैंने सुनो, मेरी घर की स्थिति सुनो। एक बार फिर से देख लो। इसके बाद किसी ब्राह्मण ने आकर महाराजा भोज से कहा, हे महाराज, मात्र लंगोटी पहने एक निर्धन विद्वान द्वार पर उपस्थित है। तब राजा ने कहा प्रवेश कराओ। तब प्रवेश करने वाले उस व्यक्ति ने भोज को देखकर कि आज तो मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा, ऐसा मानकर संतुष्ट होकर हर्ष के आंसू ढुलकाए। राजा ने उसको देखकर कहा, हे कवि क्यों रोते हो। तब उस कवि ने कहा, राजन मेरे घर की स्थिति सुनो। अये लाजान उच्चे पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशो कर्णो यत्ना सुपितवती दीन वदना। दीन वदना गृहिणी, दीन मुख वाली पत्नी। तो मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने पथि, मार्ग में, अये लाजान उच्चे, अरे लाजान मैंने खीर, अरे खीर ले लो, ऐसे उच्चे वचनम, ऐसे जोर से कहे गए वचनों को आकर्ण्य सुनकर, शिशो कर्णों, बच्चे के कानों को, यत्नाथ यत्नपूर्वक, सुपितवती मैंने बंद कर दिया। तो मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने मार्ग में, अरे खीर ले लो, खीर ले लो, ऐसे उच्च स्वर से कहे गए वचन को सुनकर बच्चे के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। और मई छीनो पाए, और मुझ, मई मैंने मुझ, छीनो पाए मैंने साधनहीन पर, अश्रु बहुले मैंने आंसू से भरी हुई, दृशा मैंने दृष्टि, और मुझ साधनहीन पर आंसुओं से भरी हुई, यद मैंने जो, दृशो मैंने दृष्टि, कृतम मैंने डाली, तो तद अंतः शल्यम, तो उस मेरे हृदय में चुभे हुए शल्यम कांटे को, तुम ही उधर तुम निकालने में उचितम समर्थ असी मैंने हो। तो हे स्वामी, मेरे हृदय में चुभे हुए उस कांटे को आप ही निकालने में समर्थ हैं। राजा शिव शिविति उदीरयन प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा प्राह, राजा ने शिव शिव इस प्रकार से कहते हुए, अच्छा एक बार श्लोक फिर से देख लो बच्चों, ऊपर वाला, कि दीन मुख वाली पत्नी ने मार्ग में अरे खीर ले लो, ऐसे उच्च स्वर से कहे हुई वचनों को सुनकर बच्चे के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया, और मुझ साधनहीन पर जो आंसुओं से भरी हुई दृष्टि डाली, तो मेरे हृदय में चुभे हुए उस कांटे को हे स्वामी आप ही निकालने में समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन, राजा ने शिव शिव कहते हुए, उदीरयन मैंने कहते हुए, प्रत्यक्षर लक्ष्मण दत्वा प्राह, प्रत्यक्षरम लक्ष्मण दत्वा प्राह, प्रत्येक अक्षर पर लाख देकर कहा, त्वरितम गच्छ के हम,
त्वरितम मैंने शीघ्र ही, गच्छ मैंने जाओ, गेह मैंने घर, शीघ्र ही घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, खिन्ना मैंने दुखी, तेरी पत्नी दुखी है। अन्यथा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम शिवालय अभ्यगच्छत, दूसरे दिन राजा भोज श्री भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए शिवालय गए। तदा कोऽपि ब्राह्मणा राजा नाम शिव सनिधो प्राह, तब किसी ब्राह्मण ने राजा से शिव के समीप कहा, हे देव, अर्धम दारम वैरिना गिरजापि अर्धम शिवस्य हरतम, शिवस्य छठी विभक्ति है, शिव का, अर्धम आधा, दानम वैरिना दानवों के शत्रु भगवान विष्णु द्वारा, और अर्धम आधा गिरजा पार्वती द्वारा हृतम ले लिया गया। देव, हे देव, इत्थम इस प्रकार से, जगतीतले संसार में पुरहर भगवान शिव के अभावे कमी समनु मिलती मैंने उपस्थित हो जाने पर। तो इस प्रकार से हे देव, इस प्रकार से संसार में शिव की कमी उपस्थित हो जाने पर गंगा सागरम, गंगा तो सागर को, शशिकलाम अंबरम चंद्रकला आकाश को, नगाधीपम क्षमातलम शेषनाग रसातल को, सर्वज्ञतम अधीश्वरतम अगमत्वाम सर्वज्ञता और अधीश्वरता आपको, और माम आपको चली गई, माम तो भिक्षाटनम, और मेरे पास तो भिक्षा मांगना शेष रह गया। एक बार फिर से देख लें कि हे देव, शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु द्वारा और आधा पार्वती जी द्वारा ले लिया गया। तो इस प्रकार से संसार में शिव की कमी उपस्थित हो जाने पर गंगा सागर को, चंद्रकला आसमान को, आकाश को, शेषनाग रसातल को, सब कुछ जानना, सब कुछ जानने का भाव और सबका स्वामीपना होना, तो सर्वज्ञता और अधीश्वरता आपको चली गई और मेरे पास भीख मांगना शेष रह गया। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दे दी। अनैदा दूसरे दिन राजा समुपस्थाम सीता प्रहा, उपस्थित हुई सीता नामक कवित्री से बोले, देवी प्रभात वर्ण्य, हे देवी प्रभात काल का, प्रातः काल का वर्णन करो। सीता प्रहा, सीता बोली, बिरल बिरला स्थूला तारा कलो इव सजना, कलो इव सजना, कलाविव, इसका संधि विच्छेद है कलो धन इव, इव का मतलब संस्कृत में होता है समान, और कलो मैंने कलयुग में, तो कलयुग में सजना इव, सज्जनों के समान, बिरला बिरला कहीं कहीं स्थूला मोटे, तारा तारे, तो कलयुग में सज्जनों के समान कहीं कहीं मोटे मोटे तारे दिखाई दे रहे हैं। और प्रसन्नम मैंने निर्मल, अभूत मैंने हो गया, नभ मैंने आसमान, आसमान सर्वत्र सब जगह, मुने मन इव, मुनियों के मन के समान, प्रसन्नम अभूत निर्मल हो गया है। सताम अपसरती चा ध्वांत चित्ता सताम इव दुर्जनः, तो सताम मैंने सज्जनों के, चित्तात मैंने चित्त से, पंचमी विभक्ति है, सज्जनों के चित्त से, दुर्जन इव, दुर्जन व्यक्ति के समान, दुष्ट व्यक्ति के समान, ध्वांत अंधकार, अपसरती चा दूर जा रहा है। और ब्रजती चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नाम इव, अनुद्यमी नाम, अनुद्यमी नाम मैंने परिश्रमहीन, उद्योगहीन व्यक्ति की लक्ष्मी के समान, यानी आलसी व्यक्ति की संपत्ति के समान रात्रि भी क्षिप्रम बड़ी शीघ्रतापूर्वक जा रही है। तो कहने का भाव यह है कि जैसे कलयुग में सज्जन व्यक्ति बहुत कम दिखाई देते हैं, ऐसे ही प्रातःकाल कहीं कहीं मोटे मोटे बिरले तारे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मुनियों का मन निर्मल और निष्कलंक होता है, उसी प्रकार से प्रातःकाल के समय आसमान भी बिल्कुल निर्मल है, कहीं कोई तारा नहीं दिखाई दे रहा।
और जैसे सज्जन व्यक्ति के मन से दुष्ट आदमी दूर हो जाता है, उसी प्रकार से प्रातःकाल के समय अंधकार दूर जा रहा है। और जैसे आलसी व्यक्ति की लक्ष्मी संपत्ति बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से प्रातःकाल के समय रात्रि बड़ी तेजी से जा रही है। राजा तस्मै लक्षण दत्वा कालिदास प्रा, राजा ने उसे लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, हे सखे त्वम अपि प्रभात वर्ण्य, तुम भी प्रातःकाल का वर्णन करो। तथा कालिदास प्राह, अभूत प्राची पिंगा रसपति प्राप्य कनकम, कनकम प्राप्य, स्वर्ण को प्राप्त करके, प्राची पूर्व दिशा, रसपति इव, रसपति अर्थात पारा, इव मैंने समान, पारे के समान, पिंगा पीली अभूत हो गई। तो स्वर्ण को प्राप्त करके पूर्व दिशा पारे के समान पीली हो गई है। गत छाया चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी, ग्राम्य का अर्थ है गवार, सदसी मैंने सभा, तो गवारों की सभा में बुधजन इव, बुद्धिमान व्यक्ति के समान, विद्वान व्यक्ति के समान, चंद्रो चंद्रमा, गत छाया शोभाहीन हो गया है। क्षणम छीना तारा नृत्या इव अनुध्यम परा, अनुध्यम परम का मतलब उद्योगहीन, परिश्रमहीन, नृत्या इव राजाओं के समान, तारा तारे, क्षणम छीना क्षण भर में छीन हो गए। द्रविड़, द्रविड़ा रहिता नाम इव, द्रविड़ रहिता नाम का मतलब धनहीन लोगों के गुणा इव, गुणों के समान। दीपा, दीपक भी, ना राजंते, नहीं चमक रहे हैं। कहने का भाव ये है कि प्रातःकाल के समय पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके पारे के समान पीली हो गई, और गवारों की सभा में जिस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति की कोई महत्ता नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार से प्रातःकाल के समय चंद्रमा भी शोभाहीन हो गया है। और जैसे आलसी राजाओं की आलसी राजा नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से तारे भी क्षण भर में नष्ट हो गए हैं। और धनहीन व्यक्ति के जैसे गुण नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार से प्रातःकाल के समय दीपक भी नहीं चमक रहे। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दे दी।